हेलो एवरीवन। आज का वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपको कोई फंक्शन दिया जाए जो पॉलिनॉमियल बाय पॉलिनॉमियल के फॉर्म पे है, मतलब वो एक रैशनल फंक्शन है, तो आपको पता करना है क्या ये हमेशा वन वन होता है या नहीं होता है। ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करता हूँ कि अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट है, अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है तो वो कैसा होता है, वो हमेशा मेनी वन होता है, वो हमेशा मेनी वन होगा। रीज़न देखिए, अगर एफ एक्स का वैल्यू 5 के बराबर है तो आप बोलेंगे एफ ऑफ 1 में भी 5 आएगा और एफ ऑफ 0 में भी 5 आएगा। तो ये पता चल गया कि ये ऐसे ही मेनी वन होने वाला फंक्शन है। अच्छा, दूसरा चीज़ मैं आपसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट शेयर करने वाला हूँ कि अगर एफ एक्स अगर एक हाइपरबोलिक फंक्शन है, हाइपरबोला है 1/x, मान लेते रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो ये हमेशा वन वन होता है। आप इसका ग्राफ से ही पता कर सकते हैं। अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे ना, तो ये दो एक्सिस जो है, ये हॉरिजॉन्टल और ये हो जाता है वर्टिकल, तो ये दोनों एक्सिस उसका एजिम्पटोट्स हो जाता है। ये आपका कर्व है, आपको पता है कि ये कर्व जो है वो कुछ ऐसा दिखने को मिलेगा आपको, और एक ब्रांच यहाँ आ जाएगा, तो ज़ीरो को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो आपके पास दो ब्रांच आ गए। ठीक है ना। और ये दोनों एजिम्पटोट जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, ये वाला जो पॉइंट है ओरिजिन, ये इसका जो है सेंटर हो जाता है। तो ओरिजिन क्या हो जाता है, सेंटर, जहाँ पर दोनों एजिम्पटोट्स, हॉरिजॉन्टल एजिम्पटोट एक्स एक्सिस और वर्टिकल एजिम्पटोट वाई एक्सिस जहाँ पर इंटरसेक्ट किया है, तो ये हमेशा वन वन होगा। आप देख सकते हैं कि अगर आप कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं जो पैरेलल टू द एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, तो वो हमेशा कर्व को अगर कट करेगा तो एक ही पॉइंट में करेगा। ठीक है ना। अगर आपको प्रूफ करना है कि ये फंक्शंस के बारे में आपको पता करना है ये वन वन है कि नहीं, तो लॉजिक सेम रहेगा। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे, इसके ऊपर कंडीशन डालेंगे ये जैसा कांस्टेंट नहीं हो। अगर ये कांस्टेंट हो गया तो ये मिनी वन हो जाएगा। तो सबसे पहले ये है कि ये कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अगर ये कांस्टेंट होता तो इसका डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो होता। तो हम लोग इसका डेरिवेटिव को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1 इंटू डिनोमिनेटर प्लस सॉरी माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव c इंटू न्यूमरेटर और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अगर ये पूरा गिवन रैशनल फंक्शन अगर कांस्टेंट है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मैंने जो कैलकुलेट किया, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। तो यहाँ से अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये क्या आ जाएगा, ए सी एक्स प्लस ए टाइम्स ऑफ डी और देन ए सी एक्स माइनस बी टाइम्स ऑफ सी, जो ज़ीरो के बराबर है। तो यहाँ से एक फैक्ट आ जाएगा कि ए डी माइनस बी सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर ए डी माइनस बी सी ज़ीरो है तो ये गिवन एफ एक्स कॉन्स्टेंट होगा। तो ये इम्प्लाई करेगा कि अगर आपके पास ये डिटर्मिनेंट मैं ले लूँ ए बी सी डी, करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट अगर ये ज़ीरो है तो ये इम्प्लाई करेगा कि ये फंक्शन कांस्टेंट है, और कांस्टेंट होने का मतलब ये हो जाएगा मिनी वन। तो यहाँ से गाइज एक चीज़ क्लियर हो गया कि अगर ये डिटर्मिनेंट ए सी बी डी, अगर ये डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, गिवन एफ एक्स नॉन कांस्टेंट होगा। अगर ये नॉन कांस्टेंट होगा तो ये नॉट इक्वल टू कांस्टेंट आएगा। अगर ये कांस्टेंट नहीं है और मैं अगर इसको दिखा दूँ कि एफ एक्स जो है ये शिफ्टेड हाइपरबोला है, ये एक शिफ्टेड हाइपरबोला है। अगर ये शिफ्टेड हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमेशा वन वन होता है। तो अब मेरा काम क्या है कि इसको शिफ्टेड हाइपरबोला दिखाना है। अगर ये शिफ्टेड हाइपरबोला है तो फिर यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कि हमेशा वन वन होगा। तो मैं एक एग्जांपल के ज़रिए से इसको जो है आपको जो है दिखा रहा हूँ। ठीक है ना। तो कंसीडर करते हैं ये वाला फंक्शन। तो आप ऐसा देखिए कि एक एग्जांपल लेते हैं, एफ एक्स, और ये है बराबर 2x प्लस वन बाई एक्स माइनस थ्री। अब बाय डेफिनेशन जो मैंने बताया कि करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट लेना है, और जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये -6 -1 नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ये मेनी वन सॉरी ये जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा और ये वन वन होगा।
तो अब मुझे दिखाना है कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है शिफ्टेड। तो अब मेन टास्क क्या है कि डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आ गया, ए डी माइनस बी सी नॉन ज़ीरो, फंक्शन अपना 1 1 है। लेकिन अभी भी प्रूफ करने के लिए एक चीज़ बाकी है कि ये वाला जो फंक्शन है ये शिफ्टेड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिखाना है। तो मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, इससे मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। तो डिवाइड करने पे आप क्या लिख पाएंगे इसको, जस्ट छोटे में जैसा डिवाइड करते थे 2x + 1, और इसको आपको डिवाइड करना है x-3 से, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कट गया, ये साइन चेंज, ये 7, इसका मतलब कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइज़र, ये हो गया अपना y। तो आप यहाँ से देख सकते हैं गाइस, ये जो न्यू जो एक्सप्रेशन आया है यहाँ पर, अगर आप x को 3 पे टेंस करवाएंगे तो आपका y जो है वो इन्फिनिटी पे टेंस करेगा। इसका मतलब x = 3 कैसा है, x = 3 जो है ये इम्प्लाई कर रहा है कि x = 3 आपका वर्टिकल क्या है, एजिम्टोट्स। क्या हो गया, वर्टिकल एजिम्टोट्स, ठीक है ना, ये हो गया वर्टिकल एजिम्टोट्स। और अगर आप y को 2 पे टेंस करवाते हैं, y को 2 लेते हैं, तो फिर यहाँ से देख सकते हैं कि x जो है, या फिर आप x को इन्फिनिटी पे टेंस करवा दीजिए तो y अपने आप जो है 2 पे टेंस करेगा। तो ऐसा करते हैं कि x को मैं इन्फिनिटी पे टेंस करवाता हूँ, प्लस इन्फिनिटी लीजिए या माइनस इन्फिनिटी लीजिए, y 2 पे ही टेंस करने वाला है। तो यहाँ से क्या पता चला कि ये इम्प्लाई करेगा y = 2, ये आपका हॉरिजॉन्टल, ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल एजिम्टोट्स। ये एजिम्टोट्स निकालने का तरीका होता है कि अगर आपका x एक पर्टिकुलर वैल्यू पे मूव करे और y इन्फिनिटी हो जाए तो x = दैट इज़ द वर्टिकल एजिम्टोट्स। और अगर आप x को इन्फिनिटी पे टेंस करवा रहे हैं, y का अगर कोई फाइनाइट वैल्यू मिल रहा है आपको, तो y = दैट क्वांटिटी इज़ द हॉरिजॉन्टल एजिम्टोट्स। और अभी मैंने क्या बताया था कि वर्टिकल एजिम्टोट्स आप देख सकते हैं, और हॉरिजॉन्टल एजिम्टोट्स, ये एजिम्टोट्स और ये एजिम्टोट जहाँ इंटरसेक्ट करता है वो होता है सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेंटर ऑफ द हाइपरबोला अपने को मिल जाएगा। वो क्या होगा, सेंटर ऑफ द हाइपरबोला एक हो जाएगा x = 3 जो वर्टिकल है, और दूसरा आ रहा आपका हॉरिजॉन्टल जो y = 2 है। ये है आपका y = 2, और ये कर्व जो है ये कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है ना। सॉरी, ये टच नहीं होगा, ये जस्ट ऐसे ही फ्रेंडशिप करते हुए इन्फिनिटी तक चले जाएगा, है ना। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ये जो है सेंटर हो गया 3,2 x3 y2। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप ग्राफिकल वे में जाना चाहते हैं ग्राफ के जरिए से, तो आप ऐसा देख सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक कर्व है y = 1/x, फिर आप उसको जो है राइट के तरफ 3 यूनिट शिफ्ट कराते हैं, राइट में शिफ्ट होगा 3 यूनिट। तो जैसे आप राइट में 3 यूनिट शिफ्ट करेंगे तो ये फंक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा 1/x-3, ठीक है ना। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको अलोंग द y एक्सिस 7 टाइम स्ट्रेच करने वाले हैं ना। तो अलोंग द y एक्सिस 7 टाइम्स स्ट्रेच करेंगे। तो ये कैसा दिखेगा आपको, y = 7/x-3। अब उसके बाद क्या करना है, इसी कर्व को आप 2 यूनिट ऊपर की तरफ शिफ्ट करने वाले, तो 2 यूनिट्स अपवर्ड डायरेक्शन में, 2 यूनिट्स अपवर्ड शिफ्टिंग है, अपवर्ड आप शिफ्ट करेंगे तो ये कुछ आ जाएगा y = 2 + 7/x-3। और ये जो फाइनल कर्व आएगा, ये थोड़ा थोड़ा स्टेप मैंने आपको बताया, और ये फाइनल कर्व शिफ्ट करते करते कुछ ऐसा फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता चलता है गाइस कि अगर AD - BC नॉन जीरो है तो आपका लीनियर बाय लीनियर पॉलिनोमियल जो दिया गया रैशनल फंक्शन वो असल में शिफ्टेड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो इसको मैं शॉर्ट करके समरी में ऐसा लिख सकता हूँ गाइस कि अगर AD - BC नॉन ज़ीरो है तो आप बोल सकते हैं कि f(x) = ax + b और cx + d, ये क्या है, ये है शिफ्टेड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, शिफ्टेड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये है, ठीक है ना। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला गाइस कैसा होता है,
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमेशा 1 1 फंक्शन होता है। तो जब कभी भी आपको जेई वगैरह में इस टाइप का क्वेश्चंस मिल जाए रैशनल फंक्शन जो लीनियर बाय लीनियर पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, तो आप तुरंत डिटर्मिनेंट चेक करें। अगर नॉन ज़ीरो आए आंख बंद कीजिए और आप इसको 1 to 1 फंक्शन बोल दीजिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छा एक ट्रिक्स लेके। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।